Adab students, we are doing today is 14th of June. We are doing lesson number 4. For God's sake, hold thy tongue. In this lesson, we are reading evils prevalent among the people which adversely affect their lives. वो evils जिससे बहुत सारी जिंदगियां तबाह हुई है, ठीक है। उनमें सबसे कॉमन है बैक बाइटिंग। इन दिस लेसन द इविल इफेक्ट्स ऑफ बैक बाइटिंग हैव बीन highlighted through various religions. For example, in Muslims religion, in the Quran abolishes those who indulge in such activities by saying that वो to every kind of scandal monger and backbiter. फिर हमने पढ़ा बाइबल में क्या कहा गया है। बाइबल में कहा गया है, फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मनी वेज एंड इफ एनी वन डज नॉट स्टम्बल इन वट ही सेज ही इज़ अ परफेक्ट मैन एबल टू ब्रिडल हिज होल बॉडी। फिर हमने द गीता जी जो हिंदूज़ की रिलीजियस बुक है उसमें क्या लिखा गया है। उसमें लिखा है कि फ्रीडम फॉर फियर, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्रिजर्वेंस इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, कंपैशन फॉर ऑल बींग्स, फ्रीडम फ्रॉम अवेस आर हिज हु इज़ बॉर्न टू गॉड लाइक एडोमेंट, ऑस्टिनेशन प्राइड आर इज विच इज़ बॉर्न टू डोमिनेंस एडोमेंट। फिर द गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है, द स्लेंडरर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स। ठीक है, ये मेन 4 रिलीजन्स हैं। इनमें क्या कहा गया है बैक बाइटिंग के लिए, और उससे जो इफ़ेक्ट्स पड़े हैं लोगों की लाइफ पे वो बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट्स पड़े हैं। इसलिए हमें ये इवल्स छोड़ने चाहिए, एक अच्छी सीधी खुदा की पाक राह पे चलना चाहिए। अब हमारे पास 2 रिलीजन्स और हैं, जो रिलीजन्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इस चैप्टर में 2 रिलीजन्स के बारे में और बताया गया। उसमें है एक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा है इन 8 फोल्ड्स, ही सेज दैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच। ठीक है, रबी सीमन बेन गैमली वंस सेड टू हिज सर्वेंट, उसने क्या कहा अपने सर्वेंट्स को, go to the market and buy me something good to eat, and the servant went and bought a tongue। ठीक है, उसने कहा जाओ मेरे लिए, अपने सर्वेंट को बोला जाओ मेरे लिए मार्केट से कुछ अच्छा सा खाने को लाओ। तो सर्वेंट गया और उसने क्या लाया, एक टंग। ऑन द अदर ओकेजन द रबी सेड गो टू द मार्केट एंड बी मी समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, और उसने उसको बोला कि मेरे लिए बाई करो वो चीज़ जो अच्छी नहीं हो। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट अ टंग वंस अगेन, उसने फिर से जीभ लाई, टंग हमारी लाई। द टंग दिस टाइम द रबी सेड टू हिम एंगरली, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। व्हेन आई टोल्ड यू बाय समथिंग दैट वाज गुड यू बॉट अ टंग, नाउ व्हेन टोल्ड टू बाय समथिंग बैड यू बॉट अ टंग अगेन। जब मैंने आपको बोला कि कुछ अच्छा सा खाने को लाओ तो आपने एक जीभ लाई, टंग लाई। अब मैंने बोला कुछ ऐसा ख़राब चीज़ लाओ तो आपने फिर से टंग लाई, इसका क्या मतलब है। द सर्वेंट रिप्लाइड, फ्रॉम द टंग इशूज द गुड एंड आल्सो द बैड, देयर इज़ नथिंग बेटर दैन अ गुड टंग एंड नथिंग वर्स दैन अ इविल वन। ठीक है, सर्वेंट ने कहा कि टंग का ही सारा मसला है। अगर टंग जीभ अच्छी हो, जीभ मधुर भाषा बोले, मधुर लैंग्वेज यूज़ करे तो सब कुछ ठीक है, मगर अगर जीभ ने कड़वी कड़वी बातें बोलना स्टार्ट किया तो सबका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। देयर इज़ नथिंग बेटर दैन, एक अच्छी जीभ से कोई अच्छी चीज़ नहीं है और एक वर्स्ट जीभ से कोई भी बुराई नहीं होती है। Soon after that incident, the Rabbi invited his disciples to meal at which both soft and hard tongues were served। फिर क्या किया रबी ने, अपने जो शागिर्द थे उनको बुलाया और उनको सर्व किया दोनों टंग्स। The disciple ate the soft one and left the hard one untouched।
Noticing this, Rabbi said to his disciples, क्या? As you chose the soft tongue and reject the hard one, so also use only soft tongue in your conversation with one another. ठीक है, फिर उसने कहा कि जिस तरह आपने सॉफ्ट टंग को खा लिया, लेकिन जो हार्ड टंग उसको आपने टच भी नहीं किया, इसी तरह हमने हमेशा जो हमारी जीभ है उससे अच्छे वर्ड्स निकालना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें तो सॉफ्टली बात करना चाहिए, वेरी नाइसली बात करना चाहिए। ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट ए कोटेशन फ्रॉम कर्ल्स इज़ वर्थ मैंशनिंग। अब कर्ल ने क्या कोटेशन दिया है? गिव नॉट द टंग टू ग्रेट लिबर्टी, गिव नॉट द टंग टू ग्रेट लिबर्टी lest it takes the prisoner. A word unspoken is like the word in the scabbard thine. If vented, the word is in the another hand. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. ठीक है, इसमें बोला है कि अपनी ज़ुबान को ज़्यादा लिबर्टी नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें गलत शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें जब भी कोई बात करते हैं पहले सोचना चाहिए, वरना लेस्ट इट टेक दी प्रिजनर। ठीक है, नहीं तो ये आपको अपना क्या बनाएगी, ये आपको एक प्रिजनर बनाएगी। ये आप हमेशा जब भी आप बोलोगे ये जीभ ही आप पे कंट्रोल करेगी, आप जीभ पे नहीं कंट्रोल करोगे ही। जब भी हम जब अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता है तो मत बोलो कुछ। ठीक है, जिस तरह एक तीर कहते हैं हमारी ज़ुबान उस तरह होती है, जिस तरह अगर एक तीर छोड़ा जाए फिर वो वापस नहीं आता, उसी तरह जो हम वर्ड्स बोलते हैं फिर वो वर्ड्स एक बार किसी को चुभ गए आप उसको मेंट नहीं कर सकते हो। उससे अच्छा है बी सो वाइज एज टू होल्ड द टंग, उससे अच्छा है चुप करके ही बैठो। जैसे फ्रेज भी है कि साइलेंस इज़ गोल्डन देन, साइलेंस जो होती है वो गोल्डन होती है। ठीक है, देन स्पीच, बोलने से अच्छा है कि हम चुप ही रहे। One should as such always remember this important lesson that we may refrain from malice of scandalmongering, backbiting. Moreover, we should always recite this important prayer. हमें हमेशा ये प्रेयर बोलनी चाहिए। क्या? My God, guard my tongue from evil, and my lips from speaking deceit. ए खुदा, मेरी ज़ुबान को इतना लगाम देना कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा ना बोलूँ। ठीक है, लिप्स एंड माई लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसीट, और मेरे लिप्स कभी भी मुझे बोलने से पहले धोखा नहीं देने चाहिए। इसका मतलब कि कभी भी ऐसे उल्टे शब्द या गंदे शब्द या ऐसे जिससे दूसरों को दुख होता है। बी माई सोल साइलेंट टू दोज हु रिप्रोच मी, बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट, आमीन। ठीक है, मैं हमेशा बी माई सोल साइलेंट, जब भी अगर कोई मुझे प्रोवोक करे उस टाइम मेरी सोल शांत रहनी चाहिए, हम बिल्कुल साइलेंट रहनी चाहिए। बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट, चाहे कितने भी तूफ़ान आए, चाहे कितना भी ऐसा वातावरण एटमॉस्फेयर हो कि जहाँ पे प्रोवोकेशन हो, ज़्यादा उकसाने की बातें हो, उस टाइम मेरी सोल बिल्कुल हम्बल होनी चाहिए, चाहे कितने भी तूफ़ान हो, आमीन। ठीक है, ये आपका लेसन है फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग। ठीक है, हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट भेज दूँगी। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।